हेलो जी, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? और अभी हम सो के उठे हैं। अभी टाइम बज रहा है 6 और मेरा बाबू उठ चुका है। तो मेरे से पहले ही उठ जाता है सुबह में। तो उठ के बाहर चला गया खेलने और हम उठे तो सोचे कि सबसे पहले अपना बिस्तर समेट लेते हैं, क्योंकि ऐसे सुबह उठने के बाद से बिस्तर बिखरा बिखरा रहता है ना, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो हम अपना बिस्तर समेटने इधर आ गए, क्योंकि मेरे से पहले बाबू उठ चुका है। तो अपना काम जल्दी जल्दी ख़त्म करके और फिर चलते हैं हम लोग छत पे, क्योंकि आप सभी को पता ही है कि जब भी हम उठते हैं और उठने के बाद से जब सुबह सुबह तो पहले काम नहीं रहता है, तो अपने लिए थोड़ा टाइम निकल जाता है। तो सोचिए कि चलते हैं छत पे और छत पे थोड़ा सा टहल लेंगे और ठंडी हवा खा लेंगे। ऐसे सुबह में उठ कर के सुबह में जाना चाहिए, छत पे सबको जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद से तो आदमी खुद के लिए टाइम ही, दिन भर काम रहता है और उसके बाद से तो फ्री ही नहीं हो पाता है कि थोड़ा सा रिलैक्स फील करे। तो हम हमेशा सुबह में उठ कर के छत पे जाते हैं और कुछ देर छत पे टहलते हैं और उसके बाद से आते हैं तो बाकी का काम निपटाते हैं। तो यहाँ पे हम छत पे आए थे घूमने के लिए और अभी कुछ लोग अपने कामों में लगे हैं और कुछ लोग अभी सोए हैं। टहलने के बाद से सोचे कि अब चलते हैं नीचे, क्योंकि अब काम भी तो देखना है। तो यहाँ पे हमारे किचन में आने के बाद से सोचे कि थोड़ा सा गर्म पानी पी लें। और अभी हम ब्रश नहीं किए हैं, पहले सोचे कि गर्म पानी ले जाके रूम में रख लें, क्योंकि फिर जब हम ब्रश करके आते गर्म पानी करने ना, तो हम किचन में आते तो बाकी काम में लग जाते हैं। तो हम यहाँ पे सोचे कि गर्म पानी पहले ले लेते हैं और रूम में रख देते हैं, फिर जाके हम ब्रश करेंगे। और उधर दाल रखा गया और एक तरफ चाय बन रहा है किचन में, क्योंकि चाय सुबह सुबह पापा जी चाय पीते हैं। तो हम आ गए अपना ब्रश करने के लिए। पानी रूम में रख दिए थे गर्म करके और आए इधर रूम में ब्रश करने के लिए, क्योंकि और हम ब्रश करके रूम में आते हैं हम पानी पीने के लिए। सुबह में हमेशा हम गर्म पानी पीते हैं, इससे डाइजेशन सही रहता है। और मुझे ना सच में बहुत एसिडिटी का बहुत प्रॉब्लम रहता था, लेकिन हम कुछ महीनों से डेली गर्म पानी पीते हैं, सुबह में भी और डेली दिन में और एनी टाइम हम गर्म पानी पीते हैं। और ये देखिए बाहर घूमने गया था ना, जो कि आपको बताए थे, तो अभी अभी आए तो हम सोचे कि इसको ब्रश करा दें। और ब्रश करते ही ये लड़का 2 मिनट रूम में रुकना नहीं चाहता है, भगता है इसलिए क्योंकि मम्मा दूध पिलाएगी। तो हम इसे कैसे भी बहला फुसला करके रूम में रखें। बोले कि बाबू बाबू तुमको चॉकलेट देंगे, चलो दूध पी लो, फिर आपको चॉकलेट देते हैं। तो फिर जाके ये आया दूध पीने के लिए, तो यहाँ पे गोद में लेटा है। और आप लोग ये बताइएगा, मेरा बाबू अभी बॉटल से शुरू से, ये जब से छोटा था तो ये बॉटल से दूध नहीं पीता है। ये ऐसे ही पहले तो चम्मच से शुरू में पीता था, लेकिन जब 2 ईयर कंप्लीट हुआ तो ये ऐसे हम गोद में से लेटा लेते हैं और ग्लास से पिलाते हैं। तो यहाँ पे हम इसको ग्लास से दूध पिला रहे हैं। ऐसे इजीली पी लेता, अगर बैठा के पिलाते हैं ना तो पीता है, लेकिन थोड़ा बहुत आधी गिलास पिएगा, और नहीं तो वो भी 1-2 घूंट पी करके और कहता है मम्मा खट्टा लग रहा है, नहीं पीऊँगा। तो हम बोलते कि नहीं बेटा आओ यहाँ पे गोद में लेके पिला देते हैं। और तो यहाँ पे बड़ी मुश्किल से आया था गोद में और दूध पिलाएं इसको हम। और फिर आ गए हम अपने किचन में, क्योंकि अब अपना काम और बाबू को दूध पिलाने के बाद से किचन में आए, किचन की साफ़ सफाई करने। और किचन हम डेली अपना धो देते हैं पानी से, लेकिन आज सोचे कि आज पोछा मार देते हैं, क्योंकि धोने से ज़्यादा क्लीन अप पोछा लगाने से हमको जहाँ तक लगता है। तो यहाँ पे हम अपने घर की सफाई में लग चुके हैं, किचन हम अपना क्लीन कर चुके हैं। और यहाँ पे हम आए हैं डाइनिंग एरिया में, और टाइम लगता है, मेरा घर भी बड़ा है तो थोड़ा टाइम लगता है क्लीनिंग करने में, तो 2 घंटे तो लग ही जाते हैं। हम आराम से करेंगे तो, अगर जल्दी करते हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन आराम से करते हैं। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरा सारा सफाई हो चुका है। अब चलते हैं बाहर के लिए, बाहर भी थोड़ा सा सफाई कर लेते हैं। तो उधर का सफाई करने के बाद से हम आ गए अपने बाबू को खाना खिलाने के लिए, क्योंकि सुबह का ही दूध पिया था और अभी टाइम बज चुके थे 9 साढ़े 9। तो हम सोचे कि बाबू को खाना खिला लेते हैं। और यहाँ पे इसका नाटक हमेशा शुरू रहता है, मैं खाऊंगा, मैं पानी निकालूंगा बॉटल में, मैं खुद से पानी लूँगा।
तो यहाँ पे हम बैठे थे और ये अपना खेल खेल रहा था पानी से। मैं बॉटल से पानी निकालूंगा मम्मा। फिर खाना खिलाने के बाद से हम आ गए अपने स्किन रूटीन पे। थोड़ा सा अपने स्किन का भी केयर करना ज़रूरी है, जो कि यहाँ पे हम लगाने जा रहे हैं एक पैक। ये है मुल्तानी मिट्टी एलोवेरा जेल, ये नेचर्स का एलोवेरा जेल है। और ये है रोज़ वाटर, प्रीमियम का रोज़ वाटर, ये भी बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे हम अपने चेहरे पे ही इसको लगा रहे हैं। ये पैक मतलब हफ्ते में 2 बार तो हम लगा ही लेते हैं, क्योंकि डेली में तो हम स्किन रूटीन बस फेस वॉश कर लेते हैं, लेकिन हफ्ते में 2 बार तो आपको अपने स्किन पे थोड़ा सा ध्यान देना ही चाहिए। तो बाहर का हम कोई ऐसा फेस मास्क चाहे कोई हम फेशियल क्लीन अप नहीं कराते हैं। हम अभी तक तो यही घर का नुस्खा ही ट्राई करते हैं। मुल्तानी मिट्टी हो गया, या आपको बेसन हो गया, बेसन दही ऐसे मिक्स करके, या हल्दी और ये हो गया बेसन मिक्स करके लगा सकते हैं। तो लगाने के बाद से हम नहाने चले गए और नहा करके आ गए अपने वही डेली का जो है मॉइस्चराइज़र, लिपस्टिक। तो यहाँ पे हम मॉइस्चराइज़र अभी लगा रहे हैं और ये जॉय का मॉइस्चराइज़र है, बहुत ही अच्छा है। इसको लगाने के बाद से चेहरे पे इतना अच्छा ग्लो आता है ना, उसके बाद से तो हम कोई क्रीम कोई कुछ भी नहीं लगाते हैं। और ये है मेरा न्यूड शेड लिपस्टिक, जो कि बहुत अच्छा है। ये मेरा फेवरेट मतलब शेड है न्यूड में। कभी साड़ी पे तो हमेशा मैं रेड या मरून लिपस्टिक लगाती हूँ, लेकिन सूट वूट पे न्यूड शेड लगा लेती हूँ घर पे डेली में। और ये है मेरा काजल, जो कि लक्मे का काजल है, और ये बहुत अच्छा वाटर प्रूफ है। तो बहुत अच्छा ये फिनिशिंग देता है और बहुत डार्क भी लगता है। तो देखिए काजल लगाने के बाद से आँखें कितनी सुंदर लगने लगती है ना। और मुझे काजल बहुत अच्छा लगता है। मैं शादी से पहले भी बहुत लगाती थी और अभी भी बहुत लगाती हूँ। मुझे काजल बहुत अच्छा लगता है लगाना। और शादी के बाद तो सबसे इम्पोर्टेंट है सिंदूर। तो इसके बिना तो मेकअप अनकम्प्लीट लगता है। तो यहाँ पे हम सिंदूर लगा लिए और हो चुके हैं हम यहाँ रेडी। तो आप लोग बताइए कैसा लगा। देखिए मेरी स्किन कितना एक मॉइस्चराइज़र से कितना ग्लो कर रहा है। फिर आ गए हम खाना खाने के लिए। तो जैसे ही बाहर आए तो देख रहे हैं कि यहाँ पे मेरा बाबू मशीन के पास खेल रहा है, क्योंकि मशीन में कुछ कपड़े रह गए थे जो कि अभी सुखाने के लिए डालना था। तो ये यहाँ पे मशीन के पास खड़े होकर खेल रहा था, बोल रहा था मम्मा मैं डालूँगा, मैं निकालूँगा। हम बोले कि बाबू रुक जाओ, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि उसका ही हाथ खुद से उसी में चोट लग जाता है। तो हम वहाँ पे कब से खड़ा था। तो यहाँ पे हम कपड़ा डाल करके और चले गए खाना लेने के लिए किचन में। और खाना लेके हम किचन में आए तो ये भी मेरे पीछे पीछे आ गया, बोल रहा है मम्मा दही नहीं लाई, क्योंकि इसको दही खाना बहुत पसंद है। शुरू से ही अपने पापा की तरह दही खाता है। तो बोल रहा है मम्मा दही लाओ, जा भूल गई दही लाना। हम बोले कि ये खा लो सब्जी, तो करे कि नहीं दही लाओ, दही हम खाएंगे। तो हम बोले करे कि मम्मा भूल गई। हम बोले नहीं बेटा भूले नहीं हैं। तो फिर हम बोले कि अच्छा ठीक है दही खाओगे तो रुको हम आपके लिए दही लेके आते हैं। तो कह रहे हाँ जाओ जाओ। हम बोले रुको थोड़ी देर खाना खा लेते हैं। तो कह रहे नहीं मम्मा जाओ जल्दी से लेके आओ। तो फिर हम गए और इसके लिए दही लेके आए। तो यहाँ पे हम दोनों माँ बेटे दही खा रहे हैं, मतलब हम खा रहे हैं सब्जी रोटी, और ये रोटी दही के साथ खाता है। ज़्यादा नहीं खाता है, थोड़ा बहुत खाता है। जब भी खाने बैठते हैं तो आ जाता है, तो थोड़ा बहुत ही खाता है। तो बस ये है मेरा छोटा सा ब्लॉग। और आपको ब्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। और आपसे मिलते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को प्यार दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।